बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 25 अक्टूबर है और कुछ अहम इस वक्त पेशरफ्त है जो कि लबनान के सरहदी इलाकों से सामने आ रही है। कल रात इसराइली फ़ौज और मुजाहिदीन यानी हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के दरमियान शदीद झड़पें जारी रहीं इस सरहदी इलाके के अंदर, और इस वक्त जो अहम इत्तला सामने आ रही हैं, इस वक्त बहुत सारे इसराइली फ़ौजी लबनान की मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की क़ैद में हैं। तो एक अहम खबर है इस वक्त इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं। न्यूज़ अबाउट द रिजवान फोर्स कैप्चरिंग 13 Israeli soldiers headed by a commander with the rank of colonel, and widespread chaos inside the Israeli army's parliament, and the Israeli military censorship prevents publication, and we are waiting for the statement from the war media। एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर है इस वक्त। हिज़्बुल्लाह की रिजवान एलीट फोर्स जो इसका एलीट ब्रिगेड है, उसकी तरफ से इसराइल के 13 फ़ौजियों को जो है वो कैप्चर करने की, उनको कैदी बनाने की इस वक्त खबरें आ रही हैं। और अहम बात यह है कि इसके अंदर इसराइली फ़ौज का एक कमांडर जो कि एक कर्नल के रैंक का है वो भी शामिल हैं, यानी वो भी इस वक्त हिज़्बुल्लाह की क़ैद में। इस वक्त जो एक अफरा तफरी का माहौल है इसराइली ऐवानों में, और इस वक्त ये खलबली मची हुई है कि इस खबर को किस तरह से नशर किया जाए। एक मुकम्मल ब्लैकआउट का बाज़ार है। इस खबर को इसराइल की तरफ से बिल्कुल नशर नहीं किया जा रहा, और इस वक्त ये जो इसके ऊपर लाएहमल है कि किस तरह से अब इनको बाजियाब कराया जाए, इसके बारे में इसराइली ऐवानों में इस वक्त जो है वो अफरा तफरी और खलबली मची हुई है। इसके साथ साथ ये भी है कि इस वक्त जो है वो इसराइल की वॉर मीडिया जो है वो इस पर मुकम्मल तौर पे खामोश है। एक जो है वो चुप साध ली गई है कि अगर इसका फिर ऐलान किया जाता है तो पूरी दुनिया में इसराइली फ़ौज पे थू थू होगी। तो इस वक्त मुकम्मल जो है वो सेंसरशिप है इस खबर के ऊपर, और कोई भी खबर इस हवाले से लीक नहीं की जा रही। कल रात एक छोटी सी खबर आई थी इसराइली मीडिया की तरफ से, जिसमें ये बताया गया था कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर हमारे कुछ फ़ौजी मिसिंग हैं, और उसके बाद वो खबर मुकम्मल तौर पर मीडिया से गायब हो गई। अब इस वक्त जो है ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल के 13 फ़ौजी हिज़्बुल्लाह की रिजवान ब्रिगेड की क़ैद में हैं, और ये जो फ़ौजी दाखिल हुए थे लबनान में एक शदीद झड़प के बाद कुछ मार दिए गए, और जो बच गए उनको हिज़्बुल्लाह ने वहाँ से कैदी बना के अपने साथ ले गई है। तो इस वक्त एक अहम ख़बर और अपडेट है जो कि इस वक्त सामने आ रही है, और ये ख़बर इसराइली फ़ौज का मोराल डाउन करने के लिए काफ़ी बड़ी खबर समझी जा रही है। उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अब इस वक्त जो इसराइल का एक कान चैनल है जो कि इस एक मशहूर इब्रानी चैनल समझा जाता है, द डेड एंड वुंडेड लास्ट नाइट इन लेबनान फेल विद इन द फोर्स दैट एंटर्ड लेबनान टू डिलीवर इक्विपमेंट टू द फाइटर्स। अब ये दावा कर रहा है कि कल रात जो हमला हुआ ये सरहदी इलाकों में, और जिसके अंदर ये रिजवान फोर्स ने फिर इसराइली फ़ौजियों को कैद किया, अगवा किया, वहाँ से अबडक्ट किया। ये वाक़या इस तरह हुआ कि इसराइली फ़ौज की एक टोली दाखिल होती है सरहदी इलाके में, और उसका मकसद ये होता है कि उनकी जो फ़ौजें आगे लड़ रही होती हैं उन तक सामान हर्ब पहुंचाने जाती है, और उनको फिर एम्बुश किया जाता है, घात लगाकर उनके ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें बहुत सारे जो फ़ौजी हैं वो मारे जाते हैं और ज़ख्मी होते हैं, और जो ज़ख्मी होते हैं उनको जो है फिर वो हिज़्बुल्लाह जो अपने साथ उनको कैदी बना के ले जाती है। और इस वक्त मीडिया जो है इस मामले में बिल्कुल ब्लैक आउट है। अब इसके साथ साथ जो पिछले 24 घंटे गुजरे ये इसराइली फ़ौज पर कहर बनकर नाजिल हुए हैं, और इसके अंदर अब तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं इसराइली फ़ौज को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। यानी इस वक्त इसराइली फ़ौज के बहुत सारे फ़ौजी, जिसके अंदर हाई रैंक के ऑफिशियल भी हैं और इसके साथ साथ लोअर रैंक के ऑफिसर भी हैं, उनको हिज़्बुल्लाह के इन हमलों में हलाक किया गया है, और इसके साथ साथ एक कसीर तादाद है जो इन हमलों में ज़ख्मी हुई है, यानी हिज़्बुल्लाह के कहर का निशाना बनी है। इन लेस दैन 24 आवर्स 10 इसराइली टेररिस्ट वर एलिमिनेटेड बाय हिज़्बुल्लाह इन साउदर्न लबनान। अब ये फिर कार्रवाइयाँ जनूबी लबनान में हुई हैं, यानी इस शुमाली इसराइल से जब ये दहशतगर्द इसराइली फ़ौज दाखिल होने की कोशिश कर रही थी लबनान में, तो फिर उनका मुकाबला हुआ है हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं ने, जिन्होंने साबित कदम रहते हुए इनका मुकाबला किया और इनको फिर मौत के घाट उतार दिया। तो इस वक्त एक अहम जो है इंसिडेंट है, यानी पिछले 24 घंटों के अंदर
10 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके हैं और जिनकी तस्वीर अब इसराइल के मीडिया की तरफ से शाया की गई हैं। वाज़ेह रहे कि ये वो तादाद है जो कि इसराइली मीडिया बता रहा है, जिस पर इस वक्त सेंसरशिप का मुकम्मल बाज़ार गर्म है और बहुत कम तादाद इस वक्त मीडिया के हवाले की जाती है। इस वक्त एहतिमाल यही किया जा रहा है कि कल रात का ये जो हमला हुआ है इसके अंदर बहुत सारे जो फ़ौजी हैं हलाक हुए हैं, यानी जो तादाद है इनकी जो 10 बताई जा रही है इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त इसराइली मीडिया सेंसरशिप के ज़रिए सिर्फ 10 फ़ौजियों की अपनी तादाद बता रहा है कि वो इस वक्त हलाक हुए हैं, लेकिन जो इसकी असल तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा है। अब इसके साथ साथ जो इसराइल का आर्मी रेडियो है वो इस इंसिडेंट के हवाले से बता रहा है, वन ऑफ द रैकेट फेल नियर द बिल्डिंग वेयर द फोर्स फ्रॉम द 89th बटालियन वॉज लोकेटेड। इनसाइड द बिल्डिंग वर ऑल्सो फाइटर्स फ्रॉम 89th बटालियन इन एडिशन to fighters from a logistic convoy that was about to leave the place। अब ये एक रॉकेट हमला भी किया गया और इसका निशाना बनाया गया मस्जाफ आम के गाँव को। वहाँ पर ये इसराइली फ़ौजी जो है वो स्टेशन थे, छुपे बैठे थे और इनका मकसद ये था कि वहाँ से फिर ये आगे की तरफ पेशकदमी करते, यानी लबनान में दाखिल होते। और इसके साथ साथ उनका एक जो लॉजिस्टिक एक डिवीज़न था 89 बटालियन, वो उसको टारगेट किया गया। इनका मकसद यही था कि इस वक्त जो भी इसराइली फ़ौज लड़ रही है लबनान में उनको ये लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने जा रहे थे और एक तरफ से उन पर रॉकेटों की और मिसाइलों की जो है वो बारिश की गई लबनान से, जिसके नतीजे में इनके जो है ये अफसरान और अहलकार हलाक हुए इसराइली फ़ौज के और बहुत सारे ज़ख्मी हुए। और फिर जो दाखिल हो चुके थे लबनान में उनके ऊपर इस तरह से कहर ढाया गया कि उनको वहाँ से उठा के ले जाया गया, उनको अगवा कर लिया गया, उनको कैदी बना लिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। तो कल की रात इसराइली फ़ौज पर इस शुमाली इसराइल के इलाके में और जनूबी लबनान के सरहदी इलाके में एक कहर बन के नाजिल हुई, जिसके अंदर अब तक इतना बड़ा इसराइली फ़ौज को नुकसान हो चुका है कि उनके ऐवान, उनकी पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पे हिल चुकी है। एक अफरा तफरी है कि किस तरह से अब इस खबर को फैलाया जाए या इसको जो है आम किया जाए। अब इसके साथ साथ अल-कुद्स ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो कि शुमाली गज़ा पट्टी से सामने आ रही हैं, वहाँ की गई हैं अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से। वी आर इंगेज इन फियर्स क्लैशेस विद द ज़ायनिस्ट एनिमी सोल्जर्स हु हैव पेनिट्रेटेड नॉर्थ ऑफ बैतलाहिया, नॉर्थ ऑफ द गाज़ा स्ट्रिप। बैतलाहिया का जो इलाका है शुमाली गज़ा पट्टी यानी जबालिया के इलाकों की तरफ का, वहाँ पर जो है वो घुमसान की लड़ाई जारी है अल-कुद्स ब्रिगेड के मुजाहिदीन के साथ इसराइली फ़ौजों की। और इस वक्त जो है इस जंग के अंदर या इस क्लैश के अंदर मुसलसल जो है वो हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज टैंक्स से जो है वो गोले दाग रही है, जबकि मुजाहिदीन उनको टफ़ टाइम दे रहे हैं मशीन गनों से। उसके साथ साथ मुसलसल उनको जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इसके साथ साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड की भी कार्रवाइयाँ हैं वो सामने आ रही हैं। और मुजाहिदीन मैनेज टू स्नाइप अ ज़ायनिस्ट सोल्जर विद अल-क़स्साम गाउल राइफल इन रज़ान एरिया इन जबालिया कैंप नॉर्थ ऑफ गज़ा स्ट्रिप। अब ये भी शुमाली गज़ा का जो इलाका है जबालिया, वहाँ से ख़बरें हैं जहाँ पर अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने एक इसराइली फ़ौजी को इस तरह हलाक किया कि उसको स्नाइपर से निशाना बनाया। और ये स्नाइपर जो क़स्साम गौल नामी राइफ़ल है ये लोकली इस वक्त जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो मुजाहिदीन हैं इसको बहुत कम तरीन वसाइल के होते हुए गज़ा के अंदर ही तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे दूसरे हथियारों के टुकड़े जमा करके इन हथियारों को बना रहे हैं और उसके ज़रिए जो निशाना लगाया है इसके नतीजे में एक इसराइली फ़ौजी को हलाक किया है जबालिया के इलाके में, रज़ान एरिया में। अब इसके साथ साथ एक और भी कार्रवाई हुई है अल-क़स्साम ब्रिगेड की ही तरफ से, जिसके अंदर 2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर गाड़ियों को अल-यासीन 105 शेल से निशाना बनाया है, यानी RPG उस पर दागा गया, जिसके नतीजे में वो गाड़ियाँ तबाह हुई। और इसके साथ साथ एक D9 बिल्डोज़र था जो कि इस इलाके में जबालिया में दाखिल हुआ था। उसका मकसद ये था कि जिन इमारतों पे इसराइल के टैंकों ने बमबारी की है उनको अब ज़मींदोज़ कर दिया जाए, उनको ग्राउंड कर दिया जाए, उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया जाए, उसको निशाना बनाया है। यानी ये 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसके अंदर 2 APC गाड़ियाँ इसराइली फ़ौज की, उनको अल-यासीन 105 और टैंडेम शेल से निशाना बनाया। इसके साथ साथ D9 जो मिलिट्री बुलडोज़र है
उसके करीब धमाका खेज मवाद से धमाका किया गया, जिसके नतीजे में इन 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह की अब ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं उनका अहवाल देखते चलते हैं। वी हैव बॉम्ब्ड अ क्रेमल बेस साउथ ऑफ हैफा विद अ स्पेशल रॉकेट लॉन्चर। हिजबुल्लाह की तरफ से एक दफ़ा फिर हैफा को निशाना बनाया गया है और हैफा पे एक क्रेमल बेस है, उसको जो टारगेट किया गया है, इस हमले के नतीजे में उस बेस को नुकसान पहुंचा है। और हिजबुल्लाह की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इस हमले में एक ख़ास किस्म का लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर इस्तेमाल किया गया है, यानी इससे पहले जो इस्तेमाल नहीं किया गया था, एक ऐसा हथियार हिजबुल्लाह की तरफ से इस हैफा पे किए जाने वाले हमले में इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइल मुसलसल जो है वो वहाँ पे सायरन गूंज रहे हैं और इस वक्त इसराइल का एक बहुत बड़ा इलाका आवाज़ों से गूंज रहा है सायरन की, यानी उन इलाकों पे मुसलसल रॉकेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स दाखिल हो रहे हैं, अपने हदफ को निशाना बना रहे हैं और उस इलाके को आग और धुएं में तब्दील कर रहे हैं। इस वक्त हैफा के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये सायरन्स बज रहे हैं, जिसमें करामेल शामिल है, हतार शामिल है, इसके अलावा शहर का निचला हिस्सा शामिल है जो कि लोअर सिटी कहलाता है। इसके अलावा मगरिबी हैफा है, वहाँ पर इस वक्त सायरन्स की आवाज़ें गूंज रही हैं। नेवे शानान और रामोत के इलाके हैं करामेल में, हैफा के अंदर, वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो बहुत सारे सायरन्स बज रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसराइल के अंदर ये लबनानी जो मिसाइल या रॉकेट्स हैं वो दाखिल हुए हैं। इसके साथ किरियात हाइम और शुमेल का इलाका है, ये भी हैफा ही के नज़दीक या हैफा ही के आसपास की आबादियां हैं, वहाँ पर इस वक्त ये सायरन्स की आवाज़ें हैं। इसके अलावा किफर ब्यालेक है, किरियात अता है, किरियात ब्यालेक है, किरियात याम है, किरियात मोतस्किन है, ये किरियात ब्यालेक का इंडस्ट्रियल जोन है और नशेर है। ये तमाम वो इलाके हैं जो कि हैफा के नज़दीक, यानी इसराइल का जो वस्ती इलाका है, सेंटर है और हैफा के नज़दीक है, वहाँ पर अब तक जो है ये सायरन्स बजे हैं। इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए लॉन्चर्स इन इलाकों में जो है आगे गिरे हैं। अब इसके साथ साथ जो शुमाली इलाका है, यहाँ पर गलीली का इलाका है, उसकी तरफ से जो सायरन्स की आवाज़ें हैं उनमें शार नामीम नामी इंडस्ट्रियल जोन है, कफर मासरिक है, इसके साथ साथ एन हमफ्रिज है और आकरे का इंडस्ट्रियल जोन है। तो इस वक्त इन इलाकों को इसराइल के निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये देखा गया है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स भी हैं और इसके साथ साथ जो मिलिट्री तंसीबात हैं इसराइल की हैफा के अंदर या शुमाल के इलाके के अंदर, उसको टारगेट किया गया है। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या पेश आया है लबनान में, जहां पर सहाफ़ियों को निशाना बनाया है एक बार फिर इसराइल की तरफ से और ऐसे घर पे हमला किया जो कि गेस्ट हाउस था, जहां पे सहाफ़ी क़याम करते थे और उसके बाद वहाँ से रिपोर्टिंग करते थे इस जंग की। अब इस हमले के नतीजे में अब तक की इत्तलात हैं 3 सहाफ़ी लबनानी मीडिया हाउस के हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जिसके बारे में अभी खबरें आ रही हैं। 3 जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर अल मयादीन एंड अल मनार न्यूज़ चैनल वर मार्टियर्ड इन इसराइली रिजीम्स बम्बार्डमेंट ऑफ अ रेजिडेंस डेडिकेटेड टू जर्नलिस्ट इन हज़बाया इन साउदर्न लबनान। ये जुनूबी लबनान में इसराइली तैयारों ने जारहियत दिखाते हुए एक ऐसे घर को निशाना बनाया जहां पर ये सहाफ़ी मौजूद थे और बावजूद इसके कि वहां उनकी तमाम गाड़ियां और उनके तमाम फ्लैग्स मौजूद थे जिस पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि ये इलाका या ये घर जो है ये सहाफ़ियों के लिए जो है मखसूस है और यहाँ पे सहाफ़ी क़याम करते हैं, बड़े बड़े अल्फाज में वहाँ पे प्रेस लिखा हुआ था। इसके बावजूद उस घर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में लबनानी अल मनार टीवी और इसके साथ साथ लबनान के अल मयादीन टीवी के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कैमरामैन हैं, इसके साथ साथ जो ब्रॉडकास्ट क्रू है, उनको जो है वो शहीद किया गया। इसके साथ साथ बहुत सारा क्रू ज़ख्मी हुआ है। अब जो शहादतें हुई हैं इस हमले में, इसमें अल मयादीन के एक कैमरामैन हैं, इसके साथ साथ अल मनार टीवी के एक कैमरामैन हैं और अल मयादीन के ही ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं। तो ये 3 अफराद हैं जो इस इसराइली हमले में, इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक अपनी जानें इस कॉज के ऊपर दे चुके हैं। अब इस हवाले से जो हिजबुल्लाह का मीडिया रिलेशन है उसके ऑफिसर मोहम्मद अफीफ हैं, उनका बयान है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट द क्राइम विल नॉट प्रिवेंट फ्री चैनल्स फ्रॉम कवरिंग द इसराइली एग्रेशन एंड द हीरोइज्म ऑफ रेजिस्टेंस फाइटर्स। ये बयान दिया जा रहा है कि हमें यकीन है कि ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई इसराइल की तरफ से की गई है ये उस मकसद को नहीं रोक पाएगी कि जो इस वक्त ये जो सहाफ़ी सच्ची ख़बरें फैला रहे हैं और एक तरफ तो वो इसराइल का मकरू चेहरा दुनिया के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से वो जारहियत दिखा रहा है और दूसरी तरफ से जो हमारे मुजाहिदीन का हीरोइज़म है या उनकी जो दिलेराना और शुजाना कार्रवाइयाँ हैं उनको जिस तरह से ये चैनल्स दिखा रहे हैं,
इसी वजह से इन पे हमला किया गया है कि ये सच क्यों दिखा रहे हैं और किस तरह से ये इसराइल का चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये इनका जुर्म था और इस वजह से इनको निशाना बनाया गया है। अब इस वक्त इसराइल में कैफियत ये है, शुमाली इसराइल में, कि बहुत सारे जो कारोबार हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होते जा रहे हैं और बंद होते जा रहे हैं। वजह यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह से इस वक्त रेजिस्टेंस हमले कर रही है इसराइल पे, वहाँ के काबिज़ीन अपने घरों को छोड़ के भाग चुके हैं, उनके कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही हैं। और अब जो नई टैक्टिक है उसमें तो यही है कि इस वक्त इसराइल की मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ को मुसलसल लबनान की तरफ से निशाना बनाने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है, हिज़्बुल्लाह की तरफ से निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे में अब इनके कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं। इसराइली चैनल 12 यानी इसराइली चैनल 12 की तरफ से खबर है, मैनी बिजनेसेस हैव फॉलन इनटू डिस्ट्रेस एंड सम हैव बीन फोर्स्ड टू क्लोज ड्यू टू द ऑनगोइंग वार इन द नॉर्थ। अब इस वक्त जिस तरह से जंग शुमाली इलाके में चल रही है, इसराइल के बहुत सारे कारोबार इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब वो अपने कारोबारों को लपेट कर या तो इसराइल से बाहर निकल जाएं या फिर इन बंकरों में छुप जाएं। लेकिन इस वक्त कारोबार उनका जो है मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है और इसका पूरा सेहरा इस वक्त हिज़्बुल्लाह को जाता है कि जिस तरह से वो कार्रवाइयों का सिलसिला शुमाल में अपनी बढ़ाती जा रही है। इस वक्त इसराइलियों को अब माली नुकसान या इकोनॉमिक डैमेजेस हैं उनके, अब वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस वक्त इसराइल का हयोम अखबार है वो ख़बर दे रहा है इसराइली रिज़र्व फोर्सेस के हवाले से, यानी वो इसराइली जो कि इस फ़ौज का हिस्सा तो नहीं थे लेकिन उनको जब तलब किया जाता तो इस फ़ौज में, इसराइली सहीयूनी फ़ौज में शामिल हो जाते। तो उनके हवाले से ख़बर है 13,000 रिज़र्व सोल्जर्स आउट ऑफ 17,000 कॉन्ट्रैक्टेड रिफ्यूज़ टू रिटर्न टू द सर्विस। इन 17,000 रिज़र्व फोर्सेस में थे जब 13,000 इन फ़ौजियों से रब्ता किया गया तो उन्होंने वाज़े तौर पे इस जंग का हिस्सा बनने से मना कर दिया, यानी फिर वो अपनी जान बचाना ज़्यादा अहम समझते हैं। उनको मालूम है कि जब वो इस जंग में दाखिल होंगे तो फिर वो जाएंगे तो अपने टांगों पे चलकर। तो अब वो कैफियत इस वक्त नज़र आ रही है इसराइल के सरहदी इलाक़ों में और लबनान के सरहदी इलाक़ों में कि दाखिल तो वो अपने पैरों पे चल के हो रहे हैं, लेकिन जब आ रहे हैं वापस तो या तो स्ट्रेचरों पे आ रहे हैं या ताबूतों में आ रहे हैं। अब इस वक्त जो कैफियत है, इसराइली मीडिया ये ख़बरें नशर कर रहा है कि ये जो अक्टूबर का महीना था ये इसराइली फ़ौज के ऊपर सबसे ख़तरनाक महीना साबित हुआ, यानी 2023 के दिसंबर से लेकर अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ इसराइली फ़ौज ने की या जितना भी बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा था गज़ा के अंदर, और अब जो ये गज़ा के मामले को देखते हुए लबनान में भी इसी तरह दाखिल हुए थे कि हम लबनान को भी राख का ढेर बना देंगे या मलबे का ढेर बना देंगे, वो अब इनके ख्वाब चकनाचूर होना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त इसराइली मीडिया शिकस्त का इजहार कर रहा है। अक्टूबर वॉज द डेडलीस्ट मंथ फॉर द IDF सिंस दिसंबर 2023। अक्टूबर का महीना इसराइली फ़ौज के लिए दिसंबर 2023 से लेकर अब तक का सबसे ख़तरनाक और घातक महीना साबित हुआ है, जिसमें अब तक सैकड़ों की तादाद में इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। उसके साथ साथ ये तादाद जो ऑफिशियल तादाद है वो तो 800 के करीब है, लेकिन जो अनऑफिशियल या असली तादाद है वो हज़ारों में है, यानी हज़ारों इस वक्त इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं और इस वक्त ऐसी नहज पे पहुंच चुके हैं कि या तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में यानी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, या फिर इस हालत में हैं कि अब वो मुकम्मल तौर पे अपाहज हो चुके हैं और दोबारा इस फ़ौज के काबिल नहीं रहे हैं। तो ये था इस वक्त तक का हमारा ख़बरनामा। उम्मीद करते हैं आपको ये ख़बरें पसंद आई होंगी। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।